चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं चार धाम यात्रा की। देवभूमि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। मई माह में चार धाम यात्रा शुरू होगी। यात्रियों को मौसम की जानकारी भी मिलेगी और इलेक्ट्रिकल डिस्प्ले पर ये अपडेट भी दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि एलईडी पर महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होगी। 9 अप्रैल से चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण भी शुरू हो जाएगा, जहां 25 अप्रैल तक सभी तैयारियां चाकू चौबंद कर ली जाएगी। तो देखिए, लगातार उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन की टीम और तमाम जो विभाग है उनके द्वारा तैयारियां की जा रही थी, किस प्रकार की असुविधा ना हो। अब ये बहुत बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर मई माह में चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। तमाम जो श्रद्धालु हैं जिनके मन में आशा है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड जाकर चार धाम यात्रा में भगवान के दर्शन किए जाए, अब उनके दर्शन की जो इंतजार है वो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि मई माह में चार धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। चलो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में सीधे रुक कर लेते हैं। सोनू लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोनू, मई माह से चार धाम यात्रा की शुरुआत होगी और उसके साथ ही साथ यात्रा को किस प्रकार से सुगम बनाया जा सके, इसका प्रयास भी प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तमाम अपडेट की, चाहे वो मौसम विभाग से रिलेटेड हो या फिर तमाम अलग अलग जानकारियां हो, सुरक्षा को लेकर हो, सुविधाओं को लेकर हो, उसको लेकर किस प्रकार से यात्रियों तक ये जानकारियां पहुंचाई जा रही है? देखिए, इस बार की जो चार धाम यात्रा है, देवभूमि उत्तराखंड की जो विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा है, इसमें ज्यादा यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। और पिछली बार जो 50 लाख से यात्रियों की संख्या अधिक दर्ज की गई थी, इस बार 60 लाख से अधिक का एक अनुमान लगाया जा रहा है और इनके लिए तमाम व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जा रहा है। चाहे वो मौसम का अपडेट देने की बात हो, चाहे वो यात्रियों का पंजीकरण करने की बात हो, या यात्रियों की सुरक्षा यात्रा की बात हो, या फिर यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने की बात हो, तो मंदिर परिसर से लेके और जहां तक यात्री पहुंचते हैं वहां से लेकर के जहां से वो यात्रा शुरू करते हैं और वहां से लेकर मंदिर परिसर तक तमाम जो व्यवस्थाएं को व्यवस्थित किया जा रहा है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं कि इस बार ये कोशिश की जा रही है कि पंजीकरण में भी यात्री को परेशानियों का सामना न करना पड़े, उस व्यवस्था को भी और आसान बनाया जा सके और जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के माध्यम से मौसम की भी अपडेट दी जा सके, क्योंकि अभी तक जो व्यवस्था थी वो ये थी कि फोन पर मैसेज के माध्यम से मौसम का अपडेट दिया जाता था। तो जो खास तौर पर जो ट्रांजिट कैंप है, इन कैंप में एक व्यवस्था की जा रही है ताकि आसानी से लोगों को अपडेट मिल सके और उसके अनुसार ही वो यात्रा को आगे बढ़ाने का फैसला ले सके। उम्मीद यही की जा रही है कि तय समय सीमा में सभी जो व्यवस्थाएं हैं इनको पूरा कर लिया जाएगा, इनको अंतिम रूप दिया जा रहा है और इस बार की जो यात्रा शुरू हो रही है वो पूरी तरह से सुगम और सरल और सुरक्षित यात्रा साबित होगी। जी बिल्कुल, और जिस प्रकार से तैयारी की जा रही है उससे स्पष्ट भी है कि कहीं ना कहीं इस बार भी जो पिछली बार जितने रिकॉर्ड बने थे वो सब टूटने वाले हैं और यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसका भी ध्यान प्रशासन की ओर से रखा जाएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सोनू, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। मई माह से तमाम जो श्रद्धालु हैं उनका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि अब गंगोत्री, यमुनोत्री और साथ ही केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन कर सकेंगे तमाम जो श्रद्धालु हैं वो। और भौगोलिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अब आपको ये भी जानकारी दे दे कि मौसम से जुड़ी हुई तमाम जो जानकारियां हैं वो यात्रियों तक पहुंचाई जाएगी और इलेक्ट्रिकल डिस्प्ले पर अपडेट भी दिखाया जाएगा मौसम को लेकर कि किस प्रकार का मौसम है, कब यात्रा करना सफल होगा, सुगम होगा, सुरक्षित होगा, इसकी जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही एलईडी पर महत्वपूर्ण जानकारियां जो दर्शन को लेकर है, चाहे लेट गेट खुलने की हो या फिर ज्यादा भीड़ होने की हो, तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो कि एलईडी के माध्यम से तमाम जो श्रद्धालु जो पहुंचेंगे उत्तराखंड चार धाम यात्रा के लिए उन तक पहुंचाई जाएगी। और साथ ही आपको ये भी बड़ा अपडेट दे देते हैं कि 9 अप्रैल से चार धाम यात्रा के पंजीकरण होना शुरू हो जाएंगे। 25 अप्रैल तक सभी तैयारियां चाकू चौबंद हो जाएगी ताकि मई में इस यात्रा की शुरुआत की जा सके।